यहाँ से इन्होंने बता दिया कि यहाँ से मिलेंगी, दिखाते हैं हम कहाँ से मिलेंगी टिकटें। आप 1 महीने से ये खज्जल ख्वार हो रहे हैं, ये देखें जी, ये दिखा सकते हैं 1 महीने से ये खज्जल ख्वार हो रहे हैं। ये इनका कहना है कि कभी ये चीज़ नहीं है और कभी वो चीज़ नहीं है, सिर्फ दिखाएं जी इनको। ये प्रोसेस है जी, टिकट्स आपको उधर से मिलेंगे। ओके हाँ जी, ये प्रोसेस है टोकन का। अस्सलाम वालेकुम सर, टिकटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं जुर्म की पकड़। आज जो प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं वो ट्रैफिक जो हमारा लाइसेंस है नया बनाना हो या रिन्यू करवाना हो उसके मुतालिक है। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले, क्योंकि हम इसमें भी परेशान हुए और लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कैसे जो है वो बनवाया जाए लाइसेंस। आज हम ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर आए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए और यहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है। सबसे पहले यहाँ पे एक रूल्स जो है बना दिया गया है कि सबसे पहले आप कॉल करें, कॉल करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, वो टाइम दिया जाएगा और उसे ऑप्शन दी जाएगी आपके घर के करीब की। जो आपके घर के करीब स्टेशन लगता है, पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ पे जो है वो ऑप्शन दी जाएगी कि आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम के दरमियान आपने वहाँ पहुँचना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा जो मैसेज आया है वो स्क्रीन पर आ रहा है। हम यहाँ पर 10:30 पूरे पहुंच चुके हैं और हम देखेंगे और आपको दिखलाएंगे ताकि आपका मज़ीद टाइम ख़राब ना हो, मज़ीद परेशान ना हो कि यहाँ पे क्या कानून अब हो चुका है और किस कानून के मुताबिक लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ पूरे प्रोग्राम में रहिएगा। सर ये अपॉइंटमेंट ली हुई थी तो इसका लाइसेंस के लिए लाइसेंस देना मुझे सर ठीक है। बता इसकी सर टिकटें जो हैं वो लगाएं। से मिलेंगी आपको टिकटें? अच्छा यहाँ से नहीं मिलेंगी, तो ये मुझे बताया क्यों नहीं गया कि टिकटें नहीं यहाँ पे मिलेंगी? देखिए मुझे मैसेज दिया गया, उन्होंने कहा कि आप 10:30 से लेकर 11 बजे ग्रीन टाउन स्टेशन पहुँच जाएं, आपका टाइम है। और देखते ना मेरी बात जी सर, ठीक हो गया, डाकखाने में नहीं है क्योंकि मैं डाकखाने में मौजूद गया हूँ, 11 साल से नहीं आ रही। ठीक हो गया, आपके पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस बताएं। अब हम अपने टाइम पे आ गए हैं, अब आप हमें बताएं किस टाइम में क्या करना है। ठीक है, अब तो हमारा तो टाइम ज़ाया हो गया ना सर, 10:30 से 11 तो टाइम ज़ाया हो गया। अब जो आपने हमें मैसेज पर टाइम दिया वो तो सर ज़ाया हो गया, तो वो जो तरीक़ेकार था वो तो गलत हो गया सर। डॉक्यूमेंटेशन में टिकटें नहीं आती सर, ये आपकी जिम्मेदारी आती है ना सर, वो तो फिर आपने हमें लिख के देना है ना। हाँ सर बस आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है। टिकटें नहीं है सर, लाइट आती है, लाइट भी नहीं है, टिकटें भी नहीं है। अच्छा अब अगर मैं लेट आता हूँ तब भी आप कर देंगे? जी हो जाएगा सर, हो जाएगा, ठीक हो गया। तो सर ये जाहिद साहब से मैंने मुलाकात की। यहाँ पे जो है नाज़रीन मेरे देख सकते हैं कि मुझे जो मैसेज आया स्क्रीन पे चल रहा है इस टाइम भी, तो उस मैसेज के तहत मुझे नहीं बताया गया था कि टिकटें हमें लानी है या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जो थे मैंने इनको दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा ना लाइट है और ना टिकटें हैं, यानी कि आम की सहूलत के लिए जो इक़दाम किए गए वो नाकिस थे। अब आगे और मज़ीद दिखाएंगे टिकटें कैसे मिलेंगी और काम कैसे होगा, ताकि आवाम जो ये कहा जाता है। अपना मुंतज़िर मेहदी सिटी साहब आपको दिखाना चाह रहा हूँ। समझना ये चाहता था कि आप लोग कहते हैं कि आवाम को सहूलियात दी जा रही है, आपके स्टेशन पे दिखाऊंगा क्या सहूलियात दी जा रही है
और जुर्म की पकड़ टीम इंशाल्लाह मुकम्मल प्रोग्राम देखते रहिएगा। शुक्रिया। लिया हुआ 10:30 से 11 बजे तक। हाँ वो तो ज़ाया हो गया ना सर, लाइट नहीं है, वो तो ज़ाया हो गया। नहीं है। चलो उसके लिए भी जनरेटर का मुतबादला इंतजाम करना चाहिए था। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे काम छोड़ के सारे आते हैं। सीटीओ साहब, ये आप तक बात पहुंचाना हमारा काम है, दस्तक देना हमारा काम है। ये आप नाजरीन को देख सकते हैं, जितने वो परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, खज्जल ख्वार हो रहे हैं। ना लाइट है यहाँ पर और ना ही कोई ऐसा इंतजाम है, ना टिकटें हैं यहाँ पर। अब टिकटें लेने के लिए जो है वो अल्फा टावर पे जाया जाएगा और वहाँ पर जो भी जितना भी टाइम वेस्ट होगा उसके बाद ये हमारे साथ क्या सलूक करते हैं वो भी इंशाल्लाह हम दिखलाएंगे। तो अब आपके साथ क्या सलूक हुआ? अभी 3:30 बजे का जो टाइम है, ये बता रहे हैं कि लाइट आ जाएगी, तो 3:30 बजे जिनके अपॉइंटमेंट है उनको डील करेंगे। जो अपॉइंटमेंट दी गई वो तो फिर सिर्फ दिखलावा हो गया। आप देखे ना कि आज आप रास्ता ऐप पे जो इन्होंने बनाई हुई है उसमें टाइम दोबारा लेते हैं, वो 3-4 दिन बाद का टाइम देते हैं। मुझे तो महीना हो गया इसके पीछे खज्जल ख्वार। 1 माह हो चुका है। सीटीओ साहब, ये आपके लिए दस्तक है। ये आप क्या अमला जो आप कह रहे हैं कि हमने एक बड़ा सुकून, ये देखें आप 1 महीने से ये खज्जल ख्वार हो रहे हैं। ये देखें जी, ये दिखा सकते हैं 1 महीने से ये खज्जल ख्वार हो रहे हैं। ये इनका कहना है कि कभी ये चीज़ नहीं है और कभी वो चीज़ नहीं है। कोई जो है वो तरीक़ेकार आसान नहीं बनाया गया ताकि जो लोग अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं उनके लिए किसी किस्म की सहूलियात, जो कि आप कहते हैं कि आपने सहूलियात दी, कोई सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है। आगे मज़ीद दिखलाएंगे, अल्फा टावर से हम टिकटें भी लेंगे और फिर दिखलाएंगे। आप रहिएगा साथ। यहाँ पर हम आए हैं अल्फा टावर पे और अब आपको टिकटों का प्रोसेस दिखाते हैं और मज़ीद बात भी करवाते हैं आगे क्या प्रोसेस है, टिकटें आराम से मिलती है या नहीं मिलती। आइए मेरे साथ। हाँ सर, वो सामने से, ठीक है जी, वहाँ से मिलेंगी जी। आ जाएं और मैं दिखाता हूँ कहाँ से धक्के पड़ेंगे। मज़ीद दिखाएंगे हम आपको कहाँ से हमें धक्के पड़ेंगे, कहाँ से हमें गालियाँ पड़ेंगी, क्योंकि हर जगह हम जाएंगे आवाम को दिखाने के लिए तो धक्के खाएंगे। सर टिकटें कहाँ से मिलेंगी? यहाँ से मिलेंगी। यहाँ से इन्होंने बता दिया कि यहाँ से मिलेंगी। दिखाते हैं हम कहाँ से मिलेंगी टिकटें। यहाँ से हम लाइन में लगेंगे बाज़ाब्ता शहरी की तरीके से और फिर टिकटें लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, टिकटें मिलेंगी? लाइसेंस की टिकटें चाहता हूँ ना। नहीं, परमानेंट आईडी। वहाँ से टोकन लिया जाएगा, यहाँ से टोकन लिया जाएगा जी। अभी आए जी, पूरा प्रोसेस। हालांकि हमें उन्होंने जी सर टोकन चाहिए, किसी टिकटें चाहिए सिर्फ। दिखाएं जी इनको। ये प्रोसेस है जी, टिकट्स आपको इधर से मिलेंगे। ओके हाँ जी, ये प्रोसेस है टोकन का। अस्सलाम वालेकुम सर, टिकटें आपका प्रोसीजर कौन सा? सर रिन्यूअल करवाना है और लाइसेंस दिखा देता हूँ। सर आपका नाम? मोहम्मद शहबाज भाई के पास हम इस टाइम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इनके हम लाइसेंस दिखा रहे हैं। हमने लाइसेंस दिखाया है और अब ये हमें टिकटों का बताएंगे कि टिकटें कितने की आएंगी इसमें। कितने हो गए? 825 रुपये जी, दे दें। 825 रुपये की ये टिकट लगेगी हमें। ये देखें आप, प्रोसेस है इसका। ये आज ही की थी लेकिन हम ग्रीन टाउन गए थे तो उन्होंने कहा टिकटें ले आओ। ये 875 रुपये, लेकिन उन्होंने बताई थी 900, 950 रुपये। उन्होंने 950 बताया था। ये 750 ठीक हो गया। जाहिद साहब ने 950 रुपये बताया था, जबकि यहाँ आके टिकटें जो हैं 875 रुपये की ली गई हैं और 825 रुपये की ली गई हैं, जबकि उन्होंने कहा कि रेगुलर 750 और बकाया जो हमें जुर्माना पड़ा 1 माह का। आगे मज़ीद दिखलाएंगे, चलते रहिएगा। क्या साथ वाले ऑफिस में हमारे ड्राइविंग लाइसेंस वाले बैठे हुए हैं। ओके, हमारे पास प्रोसेस हो रहा है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का। ठीक हो गया। अब इसमें ना लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 दिन बैठ के चाय पिए? नहीं बहुत शुक्रिया, कुछ भी नहीं। 10-15 मिनट ना कोई नहीं, मेरी गाड़ी भी खड़ी हुई है तो मैं बस हमने निकलना है। तो
हमारे पास यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस वाले हैं, जैसे आप आए हैं, मैं यहीं पे खड़ा था, मैंने आपको अंदर जाते हुए देखा, मैंने आपको रोका नहीं। हाँ जी, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है कि लोगों को हाँ, होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए जी। उनकी रहनुमाई के लिए ये इश्तेहार भी लगवाया हुआ है बाहर के आपने किस तरह से अपनी अपॉइंटमेंट भी लेनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आपके पास लर्निंग होना चाहिए। ठीक है। जब आप लर्निंग बनवा लेते हैं तो उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, विद इन 6 मंथ आपने देना होता है। आफ्टर 42 डेज आप एलिजिबल होते हैं। ठीक हो गया। ये जो अरफा करीम का ये खिदमत मरकज है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में बना हुआ है, यहाँ पर ये एक वाहिद सेंटर है लाहौर में जहाँ पे विदाउट अपॉइंटमेंट लर्निंग बनाया जा रहा है। ओके, ठीक हो गया। अगर आप ट्रैफिक पुलिस वालों के किसी भी सेंटर में जाएंगे, ये नेगेटिव बात है जो कि मतलब इस तरह से पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। वो दे रहे हैं आपको लर्निंग लाइसेंस की विद अपॉइंटमेंट। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हमारे पास रश बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। हमारी एक कैपेसिटी है, हमारे पास 2 बॉटम्स बैठे हैं जो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं। 5 से 8 मिनट लगते हैं एक एप्लीकेंट को फ्री करते हुए। ठीक है। यहाँ से जब उनका लर्निंग प्रोसेस हो जाता है, अब हमारे पास यहाँ पे डबल शिफ्ट भी चल रही है, मतलब सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे कंटिन्यूसली लोगों को लर्निंग दिए खत्म हो जाता है। लेकिन आजकल रश इस वजह से लगा हुआ है, इन्होंने हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं ना 2000 रुपए के चलान। जी 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 से इनका वो लेना पड़ा। लेकिन सर देखने में आया कि यहाँ पे रश इतना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपॉइंटमेंट अगर दी जाती है 5 दिन 6 दिन के बाद की और लोग अपने टाइमिंग पे पहुँचते हैं, कई पब्लिक से हमने इंटरव्यू लिए हैं, वो कह रहे हैं कि 1 माह हो गया है, कभी ये कहते हैं ये चीज़ ले आओ, कभी ये कहते हैं ये चीज़ ले आओ। अभी हम टाउनशिप में गए हैं, ग्रीन टाउन मेरा स्टेशन उन्होंने दिया, मैं बाकायदा अपना खुद ये काम करने के लिए भी अपना लाइसेंस बनवाना था, तो मैं मेरी अपॉइंटमेंट के तहत उन्होंने। आपने अपॉइंटमेंट करवाई? हाँ, मेरी अपॉइंटमेंट हुई भी थी। उसका मैसेज है? जी मैसेज है मेरे पास। टाउनशिप वाला मैसेज है? जी जी, ग्रीन टाउन वाला मैसेज है। तो उन्होंने कहा कि आप 28 तारीख को 10 से 10:30 से 11 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाएं, लेके पहुंच जाएं। आज का मैसेज था तो फिर तो उनको ये बात नहीं करनी। सर आज ही का मैसेज है ना, तो गलत किया। यही अब आप ऐसा करें कि टिकटें ले आएं। मैंने कहा सर मुझे बता देते, टिकटें यहाँ नहीं होती तो मैं वहाँ से लेकर आता। उन्होंने कहा जी टिकटें ले आएं। अच्छा, उसके बाद जो लोग बेचारे टाइम से आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम कई दफा टाइम पे आए हैं, लेकिन ये लोग जो है वो टाउनशिप वाले से ग्रीन टाउन वाले और जी ग्रीन टाउन वाले। सही है। ठीक है। वैसे अमूमन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा। बेसिकली ये वाला जो ऑफिस, अब देखें ना, हर स्टेशन को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन मजीद हम तो सीटीओ साहब को दस्तक दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सर आपका अमला ये काम कर रहा है। तो जी बिल्कुल जरूर देनी चाहिए। जी बहुत अच्छी है, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर आपका कि कोऑपरेट किया आपने। लड़के ने बताया भी, मैंने कहा इनको करने दें, जब कोई चीज मसला आएगा वो लोगों तक पहुंचेगा। जी बिल्कुल। देखिए, या तो अगर हम झूठ दिखाएं तो आपका काम है हमें वहीं पे लतोड़े मारें, या अगर हम सच दिखा रहे हैं तो आपका काम है हमारे साथ कोऑपरेट करें। एक इसमें जो सिर्फ सेग्रीगेशन है ना जी, वो ट्रैफिक पुलिस की और हमारे ऑफिस की सेग्रीगेशन जरूरत नहीं। ठीक हो गया। हमारा ऑफिस एंटायरली डिफरेंट डोमेन में काम कर रहा है। ठीक हो गया। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसके साथ साथ एक तो 130+ सर्विसेज चल रही हैं। ओके, ठीक हो गया। जिसके अंदर एलडीए की मैप की अप्रूवल भी है, फाटा की अप्रूवल भी है, या आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अप्रूवल्स भी हैं। हमारे पास बहुत सारी एक लिस्ट ऑफ डोमेन है, तो उसके साथ साथ ये भी है। ठीक हो गया सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। ये सर मैंने उनको अपना लाइसेंस वगैरह दिखलाया था, तो उन्होंने मुझे 825 रुपए के लिए दिए, तो आपने तो 900 950 की कहा था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्यों आ गया? जी सर, सर 2 रुपये बताया था मैंने, उन्होंने 825 की मुझे टिकटें दी, उन्होंने कहा कि 825 की लगी। 25 की टिकट नहीं होती जी, आपको दी होगी 830 की दी होगी। कोई बात नहीं 5 का, लेकिन उन्होंने 950 रुपया बताया था। इतना डिफरेंट किसी को गाइड करने में नहीं दिया। आप तो नुमाइंदे हैं, आपने एक्यूरेट ना एक्यूरेट उनको भी एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको एक्यूरेट ही देने थे, हमें देखने में कोई फर्क आ गया। चले, उन्होंने कहा जी देखने में फर्क आया। चलो कोई बात नहीं, आगे का प्रोसेस।
करना था वो प्रोसेस जाहिद साहब ने बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर दिया है और आपको नाजरीन को तमाम को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आगाही पहुंच जाए कि अवेयरनेस हो कि किस तरीके से काम किया जाता है। यहाँ का प्रोसेस बहुत आसान और अच्छे तरीके से जो है वो हुआ और ये लास्ट में हम कोरियर के जो हमारे घर पर पहुँचेगी डॉग पहुँचेगी उसके 180 जो है 180 जो है वो कोरियर की डाक की जो कीमत होती है वो वसूल की जाती है ताकि डाक जो है आपके घर तक पहुंच जाए तीसरी कोरियर के जरिए। तो ये प्रोसेस हमने आपको तमाम दिखलाया। प्रोसेस आसान है लेकिन जो हालात दिखलाए कि स्टेशन के अगर वहाँ पर टिकटें मौजूद नहीं हैं वो अल्फला टावर से जाकर लेनी पड़ रही हैं और या इस स्टेशन के ऊपर आपने देखा कि लाइट ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है और यहाँ पर हम CTO साहब मुंतज़र मेहदी साहब से भी अपील करेंगे कि खुदारा आपने बेहतरीन तरीके से निज़ाम को संभाला है लेकिन यहाँ पर या तो UPS सिस्टम या कोई जनरेटर सिस्टम होना चाहिए, मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। जो आपने निज़ाम चला रहे हैं इसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम दिखलाने का मकसद लोगों की मसले मसाइल हैं और हम ये समझते हैं कि लोगों के मसले मसाइलों को हम जिस तरह उजागर करेंगे आप लोग इसी तरह नोटिस लेंगे और हम अपील करते हैं कि फौरी तौर पर नोटिस ये लिया जाए कि हर स्टेशन पर टिकटें भी मौजूद हों ताकि जो अपॉइंटमेंट आपने दी है उसको जो है वो टाइमिंग पर मुकम्मल किया जाए और परेशानी का सामना कम से कम करना पड़े। बेहतरीन निज़ाम को बेहतरीन चलाने के लिए जो है वो इंसान को मेंटेनेंस करनी पड़ती है और ये मेंटेनेंस आप ही लोगों ने करनी है। मुझे और मेरे कैमरामैन रज़ा को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए जुर्म की पकड़ टीम अगली जगह कहाँ जाती है ये मज़ीद आपको दिखलाएंगे इस प्रोग्राम के बाद।